नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स 3 जून से 5 जून 2021 के। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको चाहिए है इस वीडियो की PDF फाइल तो उसके लिए आप कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है आज का पहला क्वेश्चन। नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया। आपकी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं और कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और यह पार्क लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा तथा CPC और PPC जल ग्रह क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा। और आपको पता होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेश बघेल जी। और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर चंडीगढ़। सबसे पहले SDG होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और जो इसमें टॉप पर रहा है राज्य वो है दोस्तों केरल। और बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया और 75 अंक के साथ केरल है पहले स्थान पर। और 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु साझा करते हैं दूसरा स्थान। और 72 अंक के इनके बाद है 72 अंक के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। और आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग था उसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बनी? TCS, इन्फोसिस, विप्रो या फिर IBM। तो ये बनी है दोस्तों विप्रो, तीसरी IT फर्म जिसने 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल की। इससे पहले 2 कंपनी थी, कौन सी थी? TCS और इन्फोसिस। और आपको पता होना चाहिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद विप्रो बनी तीसरी भारतीय IT फर्म जिन्होंने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया। और भारत की कुल इसके साथ हो गई हैं 14 कंपनियां। इससे पहले 13 सूचीबद्ध फर्म हैं जिन्होंने 3 ट्रिलियन कैप को पार कर लिया। और जो विप्रो के अध्यक्ष है वो कौन है? ऋषिद प्रेम जी। और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और जो MD और CEO वो है थियरी डेला पोर्टे। भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या NDB। तो भारत ने किए हैं ADB के साथ हस्ताक्षर सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए। ADB सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण देगा। और जो ADB बनाई गई थी वो बनाई थी 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें 68 देश शामिल हैं। मुख्यालय है इसका फिलीपींस में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? मात्सुगु असाकावा। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वह किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या फिर बांग्लादेश। तो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वह थे मॉरिशस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री।
जगन्नाथ ने वर्ष 1982 से और 95 के बीच और फिर 2000 से 2003 के बीच और बाद में 2014 से 17 के बीच अपने बेटे प्रविंद जगन्नाथ को सत्ता देने से पहले मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का पद संभाला। जो इनके बेटे को सत्ता देने से पहले इन्होंने 2014 से 17 तक पद संभाला था और 1982 से 95 और 2000 से 2003 के बीच पद संभाला था। और जो मॉरिशस है उसकी राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और इसकी मुद्रा है मॉरिशस रुपया। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर बरकरार रही? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम रही चौथे स्थान पर। भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा और महिला टीम रही 9वें स्थान पर। और जो बेल्जियम थी वो रही पहले स्थान पर पुरुषों में और महिलाओं में रही नीदरलैंड और दूसरे पे रही महिलाओं में अर्जेंटीना। और जो FIH के कुछ टाइम पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? वो थे भारतीय नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? शहरी विकास पे जो ज्ञापन हुआ है समझौता, वो मंजूरी किस देश के साथ मिली है? जापान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो ये मिली है जापान देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी शहरी विकास के लिए। और जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक को कौन सी सेना से सेवा मुक्त किया जाएगा? थल सेना, जल सेना, वायुसेना? तो जल सेना से सेवा मुक्त किया जाएगा सर्वेक्षण पोत संध्यक को। और 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया जाएगा। ये कमीशन कब हुआ था? 26 फरवरी 1981 को। और जो हमारे जल नौसेना के अध्यक्ष है वो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? 3 जून, 1 जून, 4 जून या 5 जून? तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है 4 जून को। संयुक्त राष्ट्र सतह परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड? तो संयुक्त राष्ट्र सतह परिवहन सम्मेलन होगा चीन में आयोजित। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और रेनमेंबी है यहाँ की मुद्रा। और दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतह परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2020 को बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद किस कंपनी ने शुरू की? गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या नोकिया? तो पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू करी है माइक्रोसॉफ्ट ने। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? RS सोडी, नरेंद्र बत्रा, मन्नू साहनी या फिर सौरव गांगुली? तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है RS सोडी, जो कि अमूल के MD हैं। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के महानिदेशक कौन है? कैरोलिन एमोंड। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1903 में। और किस देश में इंसान में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला केस दर्ज किया गया? आपकी ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका? तो चीन में दर्ज किया गया है पहला बर्ड H10N3 का केस। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों भारत ने। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। और ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना है, ब्राजील, रूस, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हुआ और भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल या फिर फ्लिपकार्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है आईसीआईसी लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए। और आईसीआईसी लोम्बार्ड के सीईओ कौन है? भार्गव दासगुप्ता। मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। व्हाट्सएप ने किस को भारत के शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? परेश बिलाल, मनोहर लाल, कुलदीप सिंह या दुष्यंत चौटाला। तो भारत के शिकायत अधिकारी कौन बनाए गए हैं व्हाट्सएप के द्वारा? परेश बिलाल। और व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में और इसके सीईओ कौन है? विल कैथकार्ट। और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था एक्सरे सेतु। और असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने? कुलदीप सिंह, करमवीर सिंह, आर.के. सिंह भदौरिया या प्रदीप चंद्र नायक। तो प्रदीप चंद्र नायक बने हैं असम राइफल्स के महानिदेशक। और असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में। मुख्यालय है शिलोंग, मेघालय में। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर हर्षवर्धन, संजय कपूर, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, अनिल विज। तो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। और केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। और केन्या की राजधानी है नैरोबी। मुद्रा है केन्याई शीलिंग। और राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याट्टा। इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू, शेख हसीना, इसाक हर्जोग और जो बिडेन। तो इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग। रूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे। और इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी है यरूशलेम। और इजराइल स्केल है यहाँ की मुद्रा। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 3 जून, 5 जून या 21 जून। तो ये मनाया जाता है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।